न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार। अब मच गया हाहाकार, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी उम्मीद थी कि भैया हमारे खिलाड़ी आएंगे, पहले वनडे की तरह दूसरे मैच में हराएंगे, लेकिन हुआ क्या, अपने घर में हार गए। और भाई साहब मैं बता रहा हूं कि पिछले 7-8 सालों में जो अभी रिकॉर्ड सामने आया वो ये है कि न्यूजीलैंड भारत को भारत में हरा नहीं पाई थी वनडे मुकाबले में, लेकिन हार गई। न्यूजीलैंड ने हमें, आपको याद होगा, पहले टेस्ट मैच की सीरीज हराई, क्लीन स्वीप करा था। 30 साल बाद भारत को भारत में हराया न्यूजीलैंड ने, क्लीन स्वीप करके दिखाया। उसके बाद में अब 8-9 साल बाद भारत को भारत में हराया वनडे मुकाबले में। भैया क्या करके मानोगे यार, ये टीम इंडिया का क्या हो गया। लगातार शर्मनाक पर शर्मनाक हार झेलने को मिल रही है। अपने घर में अगर हम इतनी बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि सवाल एक नहीं है, इस हार के बाद सवाल बहुत है। इस हार के विलन कई सारे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। जाहिर तौर पर यह कहा जाने लगा है कि अब इस खिलाड़ी के करियर के खात्मे के दिन आ चुके हैं। अब इस खिलाड़ी को शायद 2027 से पहले आजमाया जा रहा है, लेकिन 2027 वनडे विश्व कप से पहले शायद आपको इस खिलाड़ी का नाम और निशान नजर नहीं आएगा। हार के विलन की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर बताऊंगा आपको कि कौन से खिलाड़ी के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि गंभीर साहब तो पता नहीं क्या करके मानेंगे। न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैचों में हमें हराया, वहां पर बेइज्जती हुई। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज हमें हरा दी, वहां पर बेइज्जती हुई। उसके बाद में अब न्यूजीलैंड हमें वनडे में हरा रहा है। भैया कितनी बेइज्जती इस वक्त करवाओगे अपने घर में। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सारी हार हमें हमारे घर में मिली है। जब हम अपने घर के शेर हुआ करते थे, अब शेर ढेर हो गए हैं। अब ये कहा जा सकता है, मैं माफी मांगता हूं इस बात को कहते हुए, कि भारतीय टीम अब अपने घर में शेर नहीं रही। भारतीय टीम अब अपने घर में उस तरीके की ताकत नहीं रही जिस तरीके की ताकत भारतीय टीम की अपने घर में होती थी। अब वो बात भारतीय टीम में मुझे नजर नहीं आती। शायद इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। चलिए सबसे पहले टीम इंडिया की हार के विलन देखते हैं, उसके बाद में उस खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहला विलन अगर मैं बात करूं, रविंद्र जडेजा। 44 गेंदों पर 27 रन आप बना रहे हैं, आप 61 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। भैया क्या प्रेशर था इतना कि 44 गेंदों पर 27 रन। अगर थोड़ा सा तेज खेलते, बढ़िया खेलते, तो टीम इंडिया 300 का स्कोर पार करती। 284 बनाए ना, टीम इंडिया 300 का स्कोर पार करती, और 300 का स्कोर पार होता तो शायद टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में जीतना आसान हो जाता। लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसा लग रहा था कि जैसे टेस्ट मैच खेलने के लिए आ गए रविंद्र जडेजा, और उनकी ये स्लो पारी कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई। ये इतनी स्लो पारी आखिर में मैच को फिनिश करते वक्त नहीं खेलनी चाहिए थी। रविंद्र जडेजा इस मैच के सबसे बड़े विलन के तौर पर मैं देखता हूं। चलिए अगली बात करते हैं कि अगला मैच का विलन कौन है। यहां पर आ जाइए। आपने शुरुआत में डेवन कॉनवे का विकेट ले लिया, निकोलस का विकेट ले लिया, यंग का विकेट ले लिया, लेकिन डेरल मिचेल ऐसा अंगद का पैर जमा कर बैठ गए कि कोई भारतीय गेंदबाज उनका पैर हिला नहीं पाया। अंगद का ऐसा पैर जमा दिया डेरल मिचेल ने। अब आप सोचिए, ग्लेन फिलिप्स को देखिए, आउट होकर नहीं, मतलब आउट नहीं हुए, 32 रन बेहतर तरीके से। क्या ये होता है मैच फिनिश? 25 गेंदों पर 32 रन बनाए, 117 गेंदों पर 131 रन बनाए, ये होता है मैच फिनिश। ये सीखना चाहिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को। रविंद्र जडेजा को यह काम करना चाहिए था जो काम फिलिप्स ने आकर किया और आखिर में मिचेल ने आकर किया। यह काम जडेजा को करना चाहिए था, लेकिन आप इतनी स्लो पारी खेल के गए कि मामला गड़बड़ हो गया। अब यहां पर देखिएगा सवाल, मोहम्मद सिराज आपकी टीम इंडिया के अहम गेंदबाज है, बड़े गेंदबाज है, इस टीम के सीनियर गेंदबाज है। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं मोहम्मद सिराज? आप बताइए। आप मोहम्मद शमी को बाहर रख रहे हैं वनडे क्रिकेट से, मोहम्मद सिराज को आप खिला रहे हैं। क्या मोहम्मद सिराज उस तरीके के गेंदबाज है मोहम्मद शमी जैसे? मोहम्मद शमी होते, विकेट चटकाते, प्रेशर बनाते, टीम इंडिया को इस रन स्कोर पर भी जिताने की ताकत रखते हैं मोहम्मद शमी। लेकिन मोहम्मद शमी को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हर कोई जानता है कि वनडे क्रिकेट में मोहम्मद शमी की ताकत क्या है। यह हर कोई जानता है। जसप्रीत बुमराह की अगर एब्सेंट होती है तो मोहम्मद शमी दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं, लेकिन मोहम्मद शमी को अपमानित किया जा रहा है, सिराज को खिलाया जा रहा है, और सिराज के पास वो ताकत मुझे नजर नहीं आती है। 9 ओवर करे 41 रन दे दिया, कोई विकेट नहीं मिला। आप किस लिए गेंदबाजी, आप गेंदबाजी यूनिट को एक तरीके से लीड कर रहे हैं, और आप विकेट नहीं चटका पाएंगे तो कौन चटकाएगा विकेट? यहां पर सवाल है। इसके अलावा आप बात करते चले जाइएगा रविंद्र जडेजा।
दिया, बल्लेबाजी में तो टीम की लुटिया डुबाई सो डुबाई, गेंदबाजी में भी 8 ओवर में 44 रन दे दिए और कोई विकेट नहीं चटका पाए। भैया किस लिए आप टीम में हो, ये मुझे बताइए, किस लिए आप टीम में हो? आप टीम के एक अहम खिलाड़ी हो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, और दोनों मामलों में आप अपना योगदान नहीं दे पाओगे तो मामला सवाल खड़ा होगा। नीतीश कुमार रेड्डी आए, 2 ओवर 13 रन दिए, क्या इनको कुछ ओवर और नहीं दिया जा सकते थे? क्या कुछ ओवर और नहीं करवाया जा सकते? जब प्रसिद्ध आपके मोहम्मद सिराज विकेट नहीं चटका पा रहे तो शायद आपको कुछ और करना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये शायद टीम इंडिया का मामला डामाडोल नजर आ रहा है। तो यहां पर एक और सवाल है, सवाल यह है कि जब आपकी गेंदबाजी उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है तो आपके अर्शदीप सिंह को आपने बाहर क्यों बैठाया हुआ है? अर्शदीप सिंह को आपने बाहर क्यों बैठाया हुआ है? यह टीम इंडिया के लिए अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर सवाल है, सवाल एक नहीं है, सवाल कई सारे। अर्शदीप सिंह जैसा विकेट टेकर जो पावर प्ले में आकर विकेट चटकाने की ताकत रखता है, आप उसको बाहर बैठा देते हैं। सिराज जिसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं, टेस्ट मैचों में मैं मानता हूं, टेस्ट सीरीज में मैं मानता हूं कि मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आप टेस्ट मैचों के खिलाड़ी को आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल के गेंदबाज को आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप पहली प्राथमिकता दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। मोहम्मद सिराज ठीक है, आप टेस्ट मैचों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप वनडे क्रिकेट में तो मोहम्मद शमी को ला सकते हो। आप टी20 में, चलो टी20 में भी नहीं ला रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वनडे क्रिकेट में आप नहीं ला सकते। क्या मोहम्मद शमी को नहीं खेलना चाहिए था? खेलना चाहिए था। यही सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है वहां पर सवाल एक नहीं है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों का जवाब यह है कि इस वक्त टीम इंडिया को बदलाव करने पड़ेंगे विश्व कप से पहले, वरना डामाडोल हो जाएगा, ये विश्व कप हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो रविंद्र जडेजा, अब सवाल खड़ा होता है उस खिलाड़ी पर जिस खिलाड़ी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। देखिए सवाल एक नहीं, सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि आप रविंद्र जडेजा को खिलाते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, आप अक्षर पटेल को अब आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, जबकि अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस बल्ले और गेंद से दोनों से बहुत अच्छा रहा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा खेले। अक्षर पटेल को आप बाहर कर देते हैं, पता नहीं क्यों बाहर कर देते हैं, यह समझ में बात अभी भी नहीं आ रही है कि सेलेक्टर आखिर क्या चाहते हैं। अक्षर पटेल को बाहर कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा को खिला रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। क्या बात है, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए तो आप आयुष बदोनी को लेकर आ रहे हैं। अरे वॉशिंगटन सुंदर अगर बाहर हुए आउट हो चोट की वजह से, तो उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट तो अक्षर पटेल है, आयुष बदोनी नहीं है। उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल उस तरीके के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। आयुष बदोनी नहीं है उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट। लेकिन कौन समझाए सेलेक्टर्स को? भाई साहब, अक्षर पटेल को ऐसा लग रहा है जैसे दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है टीम इंडिया में, जबकि उनका परफॉर्मेंस लगातार शानदार है। वो अपनी जिम्मेदारी लेकर खेलते हैं, मैच को फिनिश करते हैं, आखिर में आकर तेज गति से बल्लेबाजी करने की भी ताकत रखते हैं और गेंदबाजी से भी वो अपना कमाल दिखाने की ताकत रखते हैं, हमने कई बार देखा। लेकिन पता नहीं क्या बात सेलेक्टर्स के दिमाग में आ रही है, गंभीर क्या सोच रहे हैं, अगर कर क्या प्लान बना रहे हैं कि भाई साहब अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सी टीम हमें 2027 विश्व कप में नजर आएगी और कौन खिलाड़ी हमें 2027 विश्व कप में वो विश्व कप जिताएगा। क्योंकि इस तरीके से तो टीम इंडिया 2027 का वनडे विश्व कप नहीं जीत सकती। इस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ तो आप नहीं जीत पाएंगे, या आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके की प्लेइंग 11 गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? टीम इंडिया की हार को आप कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से सबसे बड़ा विलन कौन है? और क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब जडेजा को बाहर निकालकर अक्षर पटेल को लेने का वक्त आ चुका है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार क्योंकि शमी और सिराज का भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।